बीटेक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ओ लेवल का कोर्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे पेपर नंबर थर्ड। और इस पेपर नंबर थर्ड में हम लोग पढ़ रहे थे पाइथन में यूनिट 6 जो आपका फंक्शन है। ठीक है, तो इस फंक्शन में आज हम लोग एक अपना नया लेक्चर शुरू करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा लेक्चर है, नंबर टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी फंक्शंस के हेल्प से ही आपको बहुत कुछ करना होता है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। थोड़ा सा ध्यान देके समझिएगा, पेशेंस रख के देखिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट वैल्यू से लेकर के लाइब्रेरी फंक्शन इनपुट तक। ठीक है, यहाँ तक आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा सा टॉपिक, क्योंकि समझना है बहुत ज़रूरी है। प्रोग्रामिंग जो एक्चुअल में होगी वो फंक्शन के माध्यम से ही अच्छी मानी जाती है। अगर आपको फंक्शन के माध्यम से प्रोग्रामिंग करनी आती है तो फिर ये समझ लीजिए कि आप एक अच्छे प्रोग्रामर अपने आप को कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों के लाइक से थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है। नहीं तो हम फिर वीडियो किस लिए बनाएं। लाइक नहीं आते हैं, कमेंट तो आते ही नहीं हैं। तो प्लीज़ जो भी लोग देखें, देख के यूं ही ना निकले, लाइक कर दें, क्योंकि उससे हमें जो है थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है और बनाने के लिए प्रेरणा भी मिलती है। चलिए, समय को वेस्ट न करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे और शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफॉल्ट आर्गूमेंट इन पाइथन। ठीक है, तो होता क्या है देख लीजिए। पाइथन अलाउज फंक्शन आर्गूमेंट टू हैव डिफॉल्ट वैल्यूज। इफ द फंक्शन इज कॉल्ड विदाउट द आर्गूमेंट गेट इट डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि पाइथन जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू को जो है ये जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, फंक्शन आर्गूमेंट्स होते हैं, वो डिफॉल्ट वैल्यू को रखते हैं अपने पास ऑलरेडी। अगर मान लीजिए कोई आप प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं बिना आर्गूमेंट के, तो क्या करेगा कि आर्गूमेंट जो होगा वो एक ना एक जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसके पास रहती है, या आप यूँ कह सकते हैं गार्बेज वैल्यू, वो आपको दे देगा। ठीक है, तो ये होता है आपका डिफ़ॉल्ट पाइथन। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि आर्गूमेंट्स होते क्या है, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट किस तरीके के होते हैं। ठीक है, तो पाइथन हैज अ डिफरेंट वे टू रिप्रेजेंटिंग सिंटैक्स एंड डिफिकल्ट वैल्यूज ऑफ फंक्शन आर्गूमेंट्स। ठीक है, default value indicate that the function argument will take the value if no argument value is passed during the function call. The default value is assigned using by assignment operator. Assignment operator equals to होता है of the from कीवर्ड नेम इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, ये पूरा कीवर्ड नेम एक में ही लिखा जाएगा, कीवर्ड नेम इक्वल टू वैल्यू इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या कह रहा है डिफॉल्ट आर्गूमेंट, कह रहा है कि जो डिफॉल्ट आर्गूमेंट होता है वो उसको जो है रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, और होता क्या है कि जब भी आप जो है फंक्शन आर्गूमेंट को इंडिकेट करते हैं किसी वैल्यू के असाइनमेंट के लिए। ठीक है, या फिर आप मान लीजिए कहीं पे वैल्यू को पास कर रहे हैं। ठीक है, कब, जब आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो क्या होता है उसको जो है हम असाइनमेंट ऑपरेटर से जो है उसको असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका लिखा है कि जैसे कीवर्ड नेम इक्वल टू वैल्यू, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं डिफॉल्ट आर्गूमेंट को असाइन करते हैं। ठीक है, आगे लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू अ फंक्शन स्टूडेंट। मान लीजिए हमने एक फंक्शन स्टूडेंट बनाया। अब क्या करना है, द फंक्शन स्टूडेंट कंटेन्स 3 आर्गूमेंट, out of 2 argument are assigned with default value. So function student accept one required argument first name and reset 2 argument are optional. मान लीजिए कि आपने कोई एक प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, प्रोग्राम में क्या किया है कि फंक्शन स्टूडेंट नाम का फंक्शन बना लिया है, और उसमें जो है वो 3 आर्गूमेंट्स को कंटेन कर रहा है। ठीक है, जिसमें से 2 में वैल्यू असाइन है। ठीक है, और जो अगली वैल्यू है वो असाइन नहीं है। तो क्या करेगा फंक्शन स्टूडेंट, क्या करेगा जो उसको रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट नेम एंड जो ऑप्शनल होंगे वो जो है आपको असाइन करना पड़ेगा। मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट असाइन है वो तो असाइन है, अदरवाइज जो है आपको असाइन करना पड़ेगा जो रेस्ट आपका पार्ट बच रहा है जिसमें असाइन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया, डिफाइन कर दिया यहाँ पे क्या, एक फंक्शन, ये पूरा आपका फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन है। ठीक है, जिसका नाम है स्टूडेंट। अब इस फंक्शन के अंदर हमने क्या क्या किया है, देखिए फर्स्ट नेम लिया है, लास्ट नेम लिया है, 2 चीज़ें ले ली हैं। ठीक है, और यहाँ पे मार्क्स ले लिया है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड ले लिया है। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, फर्स्ट नेम हमने असाइन नहीं किया है, लास्ट नेम हमने असाइन नहीं किया है। ठीक है, मार्क असाइन नहीं किया है, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है, फिफ्थ हमने यहाँ पे
असाइन कर दिया। लास्ट नेम में हमने मार्क असाइन किया है, सॉरी ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर भी आप कोई चीज़ असाइन करते हैं लास्ट नेम इक्वल टू मार्क और स्टैंडर्ड इक्वल टू फिफ्थ, ये ऐसा समझाने के लिए लिया है, ठीक है। आप ये मत कहिएगा कि लास्ट नेम में मार्क कैसे हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस ये हमने आपको समझाने के लिए लिया। अब यहाँ पे जब हम प्रिंट कराएंगे, देखिए प्रिंट कराएंगे तो क्या फर्स्ट नेम कुछ असाइन नहीं है, तो फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम आ जाएगा जो भी हुआ होगा। लास्ट नेम स्टडीज इन स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड में हमने क्या किया, स्टैंडर्ड क्या है, ये फिफ्थ है, तो यहाँ पे फिफ्थ आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप सिंटैक्स को लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग इसका प्रोग्राम देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि व्हेन यू कीप फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड व्हाइल कॉलिंग फंक्शन। कुछ अगर आप मान लीजिए कि इसी फंक्शन को आपने जो है कॉल किया है, तो क्या क्या आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। इन केस द पासिंग कीवर्ड्स आर्गुमेंट ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है कीवर्ड आर्गुमेंट जो है पास करने हैं, लेकिन वो ऑर्डर में हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला, देयर शुड बी ओनली वन वैल्यू फॉर वन ऑपरेटर, एक ऑपरेटर के लिए एक ही वैल्यू चाहिए, ठीक है। द पास्ट कीवर्ड नेम शुड मैच विद द एक्चुअल कीवर्ड नेम, जो आप कीवर्ड नेम है वो एक्चुअल कीवर्ड से मैच करना चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ कॉलिंग फंक्शन कंटेनिंग नॉन कीवर्ड्स आर्गुमेंट ऑर्डर इन इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये चार पॉइंट्स हैं, इनको आप अगर माइंड में रखते हैं तो आपका जो फंक्शन कॉलिंग है वो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरीके से करेंगे कॉलिंग फंक्शन विदाउट कीवर्ड आर्गुमेंट। यहाँ पे हम लोग विदाउट कीवर्ड आर्गुमेंट देखेंगे। देखिए यहाँ पे वही पहले जो हमने ऊपर असाइन किया है वही चीज़ हमने ले ली। यहाँ पे देखिए, यहाँ स्टूडेंट लिया है, फर्स्ट नेम लिया, लास्ट नेम हमने मार्क असाइन कर दिया और स्टैंडर्ड फिफ्थ कर दिया, ठीक है। प्रिंट कर लेंगे यहाँ पे, ये पार्ट हो गया। आगे और देखते हैं। अब देखिए पहला क्या है, स्टूडेंट का नाम हमने यहाँ पे जॉन रख दिया, ठीक है। अब थर्ड में हमने क्या किया है, ठीक है, पोजिशनल है, यहाँ पे स्टूडेंट जॉन गेट्स 7, ठीक है। और उसके बाद में हमने यहाँ पे क्या किया, और जो सेकंड पोजिशनल है उस पर क्या किया, स्टूडेंट में दो नाम हमने डाल दिए यहाँ पे, ठीक है, जॉन और गेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया है, जॉन 7th, ठीक है। उसके बाद में हमने इसको रन करा लिया। तो चलिए देखते हैं कि ये आउटपुट कैसे देगा, और वहाँ पे अगर हम लोग प्रोग्रामिंग के माध्यम से समझेंगे तो शायद काफ़ी अच्छे से हम लोग समझ पाएँ, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिया, और आई होप कि पीडीएफ से थोड़ा सा करा रहे हैं तो शायद प्रॉब्लम करे, ठीक है। अगर हाँ देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह अगर हम रन कराएंगे तो ये क्या देगा, एरर देगा, ठीक है। लेकिन प्रोग्राम में कोई मिस्टेक नहीं है, हम लोग देख लेते हैं अपने यहाँ से आते हैं, और बस तो चलिए हम लोग यहाँ से प्रोग्राम को उठाते हैं, और उठाने के बाद में जो हम लोग देखेंगे कि क्या आउटपुट देता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने प्रोग्राम को उठा लिया यहाँ से, और अब रन कराएंगे चल के वहाँ पे, ठीक है। देखिए नो एरर, और रन कराते हैं, हमारा रन हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग पहले प्रोग्राम समझेंगे। देखिए पहले में हमने डिफाइन किया है, ठीक है। डिफाइन में क्या किया है, जो हम हमारा स्टैंडर्ड है वो हमने फिफ्थ स्टैंडर्ड डिफाइन किया था, और मार्क लिया था, और यहाँ पे फर्स्ट नेम में हमने कुछ दिया नहीं था, ये हमने केवल स्टूडेंट के फर्स्ट नेम के लिए असाइन कर दिया था, ठीक है, फंक्शन में। उसके बाद हमने प्रिंट यही सारी चीज़ें करा लेनी थी कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम में क्या प्रिंट कराना था और स्टैंडर्ड क्या प्रिंट कराना था। तो पहले जब हमने लिखा फर्स्ट आर्गूमेंट में, तो स्टूडेंट का नाम क्या दे दिया, जॉन। जब स्टूडेंट का नाम हम जॉन दे दिया, जब ये फर्स्ट जब आएगा ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने रन करेगा, तो सबसे पहले क्या करेगा, फर्स्ट नेम पे जाएगा, स्टूडेंट के फर्स्ट नेम पे जाएगा। जब स्टूडेंट के फर्स्ट नेम पे जाएगा तो यहाँ पे स्टूडेंट की वैल्यू क्या है, जॉन है, ठीक है। तो जॉन, ठीक है। उसके बाद में मार्क क्या होगा, ठीक है, मार्क में स्टडीज इन, मार्क के लिए क्या दिया है हमने, स्टडीज इन सेकंड लिए दिया है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम और स्टडीज इन, स्टैंडर्ड में हमने फिफ्थ यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे क्या इसने दे दिया फिफ्थ स्टैंडर्ड, ठीक है। पहली लाइन के लिए ये हो गया। अब अगर दूसरे के लिए बात करें, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है जॉन गेट्स 7th स्टैंडर्ड, तो फिर ये यहीं से मैच करेगा कौन कौन सी वैल्यू है, उसको इसने दे दिया। उसके बाद फिर क्या किया, यहाँ पे देखिए
सेकंड पे यहाँ पे जॉन है और गेट्स है, ठीक है। तो अब क्या ये देगा, फिर ऊपर वाले के अकॉर्डिंग ही देगा। स्टूडेंट पे आएंगे तो ये देखिए, जैसे स्टूडेंट पे आते हैं तो ये यहाँ पे आपको ये फाइंड कर लेता है कि क्या सिमिलर नेम है। तो अब जब इस पे हम लोग रन कराएंगे तो क्या होगा, जॉन, ठीक है, पहला नाम क्या लेगा, जॉन लेगा, जॉन, उसके बाद में क्या लेगा, गेट्स, गेट्स ये लिखा हुआ है, स्टडीज इन स्टैंडर्ड, जो भी आपका होगा स्टैंडर्ड क्या है यहाँ पे, फिफ्थ स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो इसको ये रीड कर लेगा, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। लास्ट में क्या होगा, जॉन सेवन्थ स्टडीज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए हमने जॉन, ये सिमिलर, ये जो आपका फंक्शन है, फंक्शन के अकॉर्डिंग वो कॉल करता है, ठीक है। जो पहले होगा फंक्शन, जो उसको मिल जाएगा वो अपने फंक्शन की वैल्यू से मैच करेगा, और मैच करने के बाद में उसको रन करा के आपको आउटपुट दे देगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो जो है हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थोड़ा सा टफ है जो लोग नए हैं उनके लिए, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, दूसरा प्रोग्राम एक देखेंगे। आउटपुट ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे हमने जो है इसका वो भी लिख दिया डिस्क्रिप्शन। इन द फर्स्ट कॉल देयर इज ओनली वन रिक्वायर्ड आर्गुमेंट एंड द रेस्ट आर्गुमेंट इज द डिफॉल्ट वैल्यू। तो पहले में क्या था कि केवल एक आर्गुमेंट रिक्वायर्ड था, उसने एक आर्गुमेंट को लिया, बाकी वैल्यू क्या थी उसके लिए, डिफॉल्ट थी बाई डिफॉल्ट, इसलिए उसने अपनी वैल्यू को शो कर दिया। तो दूसरे में क्या था, द सेकंड कॉल लास्ट नेम स्टैंडर्ड आर्गुमेंट वैल्यू इज रिप्लेस फॉर द डिफॉल्ट वैल्यू टू न्यू पासिंग वैल्यू। तो दूसरे में क्या हुआ कि उसने जो आर्गुमेंट की स्टैंडर्ड वैल्यू थी लास्ट नेम की, उसने क्या किया, रिप्लेस कर दिया, क्योंकि सेकंड में ऐसा कुछ नियम में नहीं लिखा है कि जो है आपको बाय डिफॉल्ट वैल्यू ही करके देगा, नहीं ऐसा कुछ तो है नहीं। तो सेकंड में उसने वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। वी कैन सी द ऑर्डर आर्गुमेंट टू थर्ड फोर कॉल द फंक्शन। तो जिस तरीके से आप करेंगे वो एक के बाद एक के बाद एक जो है वैल्यू को रिप्लेस करता जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए ये यहाँ पे इसको रन करने की जरूरत नहीं है, आपका सिमिलर प्रोग्राम है ऊपर वाला है। देखिए यहाँ पर भी वही है, जबकि हमने डिफाइन कर दिया है एक फंक्शन स्टूडेंट नाम का, जिसमें हमने कुछ वैल्यूज डाल दी है, ठीक है। और इस वैल्यूज को हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, जो भी हम देखेंगे। अब क्या करेंगे, हम फंक्शन के हिसाब से कॉल करेंगे। पहला आर्गूमेंट होगा, पहले में क्या होगा, स्टूडेंट का नाम जॉन होगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये फर्स्ट नेम इक्व टू जॉन दे दिया और स्टैंडर्ड इक्व टू 7 दे दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू को असाइन कर दिया फंक्शन में, ठीक है, समझते रहिएगा, इक्व टू वेरिएबल से वैल्यू को असाइन कर दिया। अब दूसरे में क्या, स्टूडेंट लास्ट नेम इक्व टू गेट्स और फर्स्ट नेम इक्व टू जॉन। तो इस तरीके से अगर हम इसको रन कराएंगे तो पहला हमारा क्या, जॉन मार्क्स, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू लेगा, और बाय डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे कुछ है नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टूडेंट में वैल्यू ऑलरेडी असाइन कर दी है, ठीक है। तो क्या होगा, ये पहले फर्स्ट वैल्यू को रीड करेगा जॉन, ठीक है, उसके बाद मार्क स्टूडेंट इन फिफ्थ। जो आपने फर्स्ट में वैल्यू असाइन की उसको इसने ले लिया, और उसको असाइन कर उसको रीड करने के बाद में जो आपकी डिफॉल्ट वैल्यू थी उसने इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। यहाँ से कोई डाउट हो तो पूछिएगा। दूसरे में क्या हुआ कि जॉन मार्क, देखिए जॉन तो था ही पहले ही, फर्स्ट नेम इक्वल टू क्या है, जॉन, सेकंड में क्या है, मार्क है, ठीक है। जॉन मार्क स्टडीज, क्योंकि लास्ट नेम उसके बाद में क्या होगा, स्टडीज है, स्टडीज इन सेवन्थ स्टैंडर्ड, सेवन्थ क्या है, स्टूडेंट टू में क्या है, सेवन्थ है, इसलिए इसने सेकंड वाले को रीड किया। अब थर्ड वाले में क्या होगा, और यहाँ पे थर्ड होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, थर्ड होना चाहिए था। अब क्या होगा, अब तीसरे में क्या करेगा, देखिए पहला डिफॉल्ट रीड कर लिया, दूसरे में असाइन वैल्यू रीड कर लिया, अब तीसरे की बारी आ रही, तो अब ये तीसरा रीड करेगा। तीसरे में देखिए लास्ट नेम गेट्स है, ठीक है, फर्स्ट नेम जॉन है, तो पहले क्या करेगा, पहले फर्स्ट नेम रीड करेगा, तो पहले फर्स्ट नेम रीड किया तो जॉन प्रिंट कर दिया। सेकंड नेम में क्या है, गेट्स है, तो मतलब लास्ट नेम में तो गेट्स, उसके बाद स्टडीज इन आपका बाई डिफॉल्ट वैल्यू है तो वो दे दिया। उसके बाद स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड आपने देखिए यहाँ पे कहीं डिफाइन नहीं किया है, सेकंड में डिफाइन कर दिया था, उसने यहाँ पे रीड करके आंसर दे दिया। अब स्टैंडर्ड की बात करेंगे, हमको क्या प्रिंट करना है, स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड अब कौन सा मिलेगा उसको, फिफ्थ मिलेगा, इसलिए यहाँ पे क्या दे दिया इसने, फिफ्थ स्टैंडर्ड दे दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम हो तो हमको पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सम इनवैलिड फंक्शन कॉल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी हमने क्या किया, एक ही प्रोग्राम को हमने लिया है बार बार कि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू को डिफाइन कर दिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम में मार्क डिफाइन कर दिया, स्टैंडर्ड इक्वल टू फिफ्थ डिफाइन कर दिया। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि फंक्शन क्या कर रहा है, लाइन बाय लाइन कॉल कर रहा है, ठीक है, आर्गुमेंट 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए रिक्वायर आर्गुमेंट मिसिंग है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, स्टूडेंट
नाम का जो हमारा था इसमें कोई वैल्यू डालनी चाहिए थी इस फंक्शन में। अब यहाँ पे कोई फंक्शन है नहीं, तो आप कुछ भी कर लें, कुछ भी लिख दें, कितना भी अच्छा प्रोग्राम लिख दें, आपको एरर मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपको रन करा के देखना तो चलिए हम रन करा के आपको दिखा देते हैं। दिखाना ज़्यादा सही है, क्योंकि आपको भी कंफर्म हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिला है, इसको कुछ मिला ही नहीं। ठीक है, रिक्वायर्ड आर्गूमेंट मिसिंग है। यहाँ पे अगर आप कोई भी नंबर डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, तो क्या होगा, आपको मिलना चाहिए था, क्या मिलना चाहिए था, सब्जेक्ट मिलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट इक्वल्स टू मैथ यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, और मान लीजिए सब्जेक्ट नाम की एक वैल्यू डालते हैं तो यहाँ पे आपको ले लेता है। ठीक है, इस वजह से क्या आ रही है यहाँ पे आउटपुट में एरर आ रहा है। ठीक है, तो ये है कि अगर आपने आर्गूमेंट में कुछ वैल्यू ही नहीं डाली, जो फंक्शन बनाया फंक्शन में कोई आर्गूमेंट ही नहीं डाला है, ठीक है, तो आपका एरर आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप याद करके रखिएगा। और ये प्रोग्राम है आपका, आप इसको जो है नोट कर सकते हैं जैसा भी आपको सही लगे। अब इसमें देखते हैं एरर आई क्यों क्यों एरर दिया है। इसने लिखा है कि थ्रो एरर बिकॉज, क्यों थ्रो किया एरर, इन द फर्स्ट कॉल वैल्यू इज नॉट पास्ड ऑफ द पैरामीटर फर्स्ट नेम विच इज रिक्वायर्ड पैरामीटर। जहाँ पे रिक्वायर्ड पैरामीटर होता है वहाँ पे आपने वैल्यू दी ही नहीं, तो वो रीड क्या करेगा, आउटपुट क्या देगा। ठीक है, दूसरा सेकंड कॉल देयर इज नॉन कीवर्ड आर्गूमेंट आफ्टर कीवर्ड आर्गूमेंट, दूसरे में ये आपको दे दिया। तीसरे में क्या, द थर्ड कॉल द पासिंग कीवर्ड आर्गुमेंट इज नॉट मैच, जो आपने वैल्यू नहीं दी थी, आपने जो है वैल्यू मैच कराने की कोशिश की, तो वैल्यू मैच किससे कराएंगे, जब वैल्यू होगी, और जब वैल्यू है ही नहीं तो क्या किया, उसने आर्गुमेंट की वैल्यू नहीं दी, इस वजह से एरर आ गई। तो 3 एरर थी यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं पाइथन कीवर्ड्स कुछ होते हैं। ठीक है, की इक्वल्स टू वैल्यू सिंटैक्स होता है, जब आप भी कुछ भी ऐसा करते हैं सेंटर आर्गुमेंट में, तो ये सिंटैक्स याद रखिएगा। ठीक है, दिस वे ऑर्डर टू आर्गूमेंट डज नॉट मैटर, तो ऑर्डर का इसमें कोई मैटर नहीं करता है, फिर भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है जिसमें हमने 3 वैल्यू डाल दी है, चाइल्ड 3 दिया है, चाइल्ड 2 दिया है, चाइल्ड 1 दिया है। ठीक है, कोई मैटर नहीं डिफाइन करता। प्रिंट हमको क्या करना है, द यंगेस्ट चाइल्ड इज, उसके बाद चाइल्ड थर्ड। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि प्रिंट करा लेना है, और इसमें प्रिंट कराना है चाइल्ड 1 ईमेल, चाइल्ड 2 टोवेस, और चाइल्ड 3 लिनस। तो ये 3 हमने नाम दे दिए हैं। और यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे जब हमने डिफाइन किया था तो 3 2 1 इनका कोई ऑर्डर नहीं, मान लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। और यहाँ पे जब हमने डिफाइन किया है तो 2 3 और 1 असेंडिंग ऑर्डर में डिफाइन किया। अगर हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑर्डर मैच नहीं करता। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रोग्राम को रन कराने पे क्या हमको आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, ये देखिए, द यंगेस्ट चाइल्ड इज लेनस। क्यों? क्योंकि चाइल्ड थर्ड को हमने जो है ये क्या करेगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को रीड करेगा, और जो इसकी लास्ट की वैल्यू बड़ी होगी उसी के हिसाब से ये दे देगा। अब क्यों? क्योंकि जो है आपकी लास्ट की वैल्यू क्या है, 3 3 के अकॉर्डिंग ये देख रहा है, और ये बता रहा है कि आपकी जो लास्ट जो सबसे बड़ा चाइल्ड है, यंगेस्ट चाइल्ड, ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड 3 दे दिया है, तो ये चाइल्ड 3 के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मान लीजिए चाइल्ड 2 दे देंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम चाइल्ड 2 दे देंगे तो अब ये क्या करेगा, चाइल्ड 2 की वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे जिस भी यंगेस्ट चाइल्ड की वैल्यू प्रिंट कराएंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होता है, आपने जो फंक्शन में वैल्यूज दी हैं, आर्गूमेंट्स पास किए हैं, और वो आर्गूमेंट्स आपको यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, जब आप कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग। तो इस तरीके से ये आपका आउटपुट मिल जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्क्स के एंड के वर्क्स इन पाइथन। आर्क्स मतलब होता है आर्गूमेंट्स, जैसा आपको पहले से ही पता है। तो द स्पेशल सिंटैक्स asterisk args in function definition Python is used to pass a variable number of arguments to a function. It is used to pass a non कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट लिस्ट। ठीक है, तो ये एक स्पेशल टाइप का आर्गूमेंट पास करने के लिए होता है। ठीक है, जो वेरिएबल्स नंबर और फंक्शंस को पास करता है, और इसमें जो है नॉन कीवर्ड्स वेरिएबल लेंथ और आर्गूमेंट की लिस्ट होती है। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लिया जाए।
देखिए, द सिंटैक्स इज यूज टू सैम्बल एस्ट्रिक टू टेक अ वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट बाय कन्वेंशन इट इज ऑफन यूज्ड विद वर्ड आर्गू। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब आप इस सिंटैक्स का यूज़ करते हैं तो स्पेशल सिंबल जो एस्ट्रिक होता है उसके लिए जो है आप यूज़ करते हैं, और ये फाइनली जो है होता है वो कन्वेंशन वर्ड्स आर्ग के लिए होता है। ठीक है, मतलब आपके जो वर्ड के आर्गुमेंट्स होते हैं उसके लिए होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, व्हाट स्टैक आर्ग्स अलाउस यू डू स्टैक in more argument than the number of formal argument that you previously defined. With asterisk args, any number of extra argument can be tagged on the your current formal parameter, including 0 extra argument. ठीक है, इसका क्या है कि जो आपके एस्ट्रिक आर्गूमेंट्स होते हैं, मतलब एस्ट्रिक आर्क्स होता है, उसके साथ में आप क्या करते हैं, जो भी फार्मल आर्गूमेंट्स होते हैं और आपने पहले डिफाइन कर रखे होते हैं, तो उनको लेते हुए ये क्या करेगा, जो आपका करंट फॉर्मल पैरामीटर्स होगा उसमें भी वो जीरो को इंक्लूड करके एक्स्ट्रा आर्गूमेंट को इंक्लूड कर लेता है। ठीक है, अगर एग्जांपल देखेंगे, वी वांट टू मेक अ मल्टीप्लाई फंक्शन फॉर दैट टेक्स बाय एनी नंबर ऑफ आर्गूमेंट एंड एबल टू मल्टीप्लाई देम ऑल टुगेदर, इट कैन बी डन यूजिंग एस्ट्रिक आर। मान लीजिए आप कुछ भी नंबर्स लेते हैं और उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये एस्ट्रिक आर्क्स का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, using the asterisk the variables that associated with the asterisk becomes an iterable, meaning you can do things like iterate over it, run some higher order functions such as map and filter etc। तो ये सारी चीज़ें होते हैं पॉइंट्स। आप मान लीजिए कि एस्ट्रिक क्या होता है, कई जगह पे देखा होगा एस्ट्रिक का जो यूज होता है हम लोग ऑल के लिए करते हैं। तो ये क्या करता है, जितने भी आपने वैल्यूज दे रखी होती हैं उसके साथ में जो आपने वैल्यूज नहीं दी हैं और आपने एस्ट्रिक के साथ में ले लिया है, तो वो सबको जो है इंक्लूड करते हुए चलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। अब हम लोग इसके लिए एक एग्जाम्पल देखेंगे, और एग्जाम्पल देखने के बाद में फिर हम लोग देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझेंगे प्रोग्राम में। तो चलिए पूरा ले लेते हैं क्योंकि आपको समझना भी है। ठीक है, तो आ गए हम लोग। देखिए, यहाँ पे हमने कुछ दे दिया, पाइथन प्रोग्राम टू रिस्ट्रेट। ठीक है, और यहाँ पे एस्ट्रिक आर्गूमेंट वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गूमेंट। ठीक है, ये है। देखिए यहाँ पे क्या गया है, एक हमने फंक्शन डिफाइन किया है माइफन नाम से, और उसमें आर्गूमेंट दे दिया एस्ट्रिक का। अब ए आर जी दे दिया है, ए आर जी इन आर्गूमेंट वी। ठीक है, प्रिंट हम आर्गूमेंट कर लेंगे और माई फंक्शन में हमने वैल्यू को कॉल कर लिया। देखिए यहाँ पे डिफाइन क्या किया, केवल एस्ट्रिक ए आर जी वी डिफाइन किया है, और इस ए आर जी वी को कहाँ पे लूप में डाल दिया है, कहाँ पे ए आर जी में। ठीक है, अब क्या कर ले रहे हैं, हम ए आर जी को ही प्रिंट करा ले रहे हैं। तो देखिए क्या क्या, हम एक वैल्यू ये रखी है आपकी, दूसरी वैल्यू ये रखी है, ठीक है, तीसरी वैल्यू ये रखी है, चौथी वैल्यू ये रखी है। ठीक है, अब क्या करेगा, अगर हमारा फंक्शन प्रोग्राम सही होगा तो वो फॉर लूप में वर्क करेगा, और फॉर लूप में वर्क करेगा। और क्योंकि यहाँ पे देखिए, जो हम लोग सी या सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग करते थे, जिन लोगों ने भी की होगी, उसमें फॉर लूप में हमको कंडीशन देनी होती थी। मान लीजिए कि 1 से 10 तक जो है, अगर आपको टेबल या 1 से 10 तक आपको नंबर्स प्रिंट कराने हैं तो क्या करते थे, मान लीजिए आपने इंटीजर दे दिया, इंटीजर में आई दे दिया, तो आई इक्वस टू 1, आई इज लेस देन इक्वस टू 10, और आई प्लस प्लस करते थे, तो वहाँ पे वो लाइनें चलती थी। यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ नहीं दिया। यहाँ पे हमने केवल एस्ट्रिक ए आर जी वी डाल दिया है, और इस ए आर जी वी को हमने ए आर जी में फॉर लूप में प्रिंट करा दिया है। अब देखिए यहाँ पे कोई नंबरिंग नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी हम लोग माई फंक्शन को प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है, कि सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर गया, कोई एरर नहीं आई। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सभी वैल्यूज को रीड कर लेता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से जो इसका आउटपुट आएगा, वो आएगा आउटपुट हेलो वेलकम टू बीटेक क्लासेस। ठीक है, इसका आउटपुट ये आएगा। तो आई होप कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ठीक है, समझने में। तो आप इस तरीके से इसको जो है रीड करा सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये वैल्यू को रीड करता है। एक्चुअल में पीडीएफ में यही होता है, जब भी हम लोग पीडीएफ से कोई भी प्रोग्राम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं तो प्रॉब्लम करता ही करता है। ठीक है, तो जबकि कोड सेम होता है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर से जो है 100% ये एग्जीक्यूट कर रहा है। तो आउटपुट क्या होगा, हेलो वेलकम टू बीटेक क्लासेस। ठीक है,
तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रोग्राम की तरफ। ये आपका प्रोग्राम और आउटपुट लिखा हुआ, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग थे। अगला प्रोग्राम अगर हम लोग देखेंगे तो अगला प्रोग्राम भी ऐसा ही है, ठीक है। और हम लोग जब कॉल कर लेंगे इसको, तो देखिए यहाँ पे भी कुछ नहीं किया, आर्गुमेंट एक दे दिया है और बाकी आर्गुमेंट को हमने एस्टिक के साथ में दे दिया। मतलब आर्गुमेंट एक को तो ये कॉल करेगा ही करेगा, बाकी रिमेनिंग आर्गुमेंट को क्या करेगा, ये सबको इंक्लूड कर लेगा, ठीक है। जैसा कि बताया गया, प्रिंट में क्या करेगा, फर्स्ट आर्गुमेंट, तो जो पहला फर्स्ट आर्गुमेंट होगा ये फर्स्ट आर्गुमेंट को प्रिंट करेगा। और उसके बाद में अब हम क्या करेंगे कि बाकी जो रिमेनिंग आर्गुमेंट्स हैं उसको हमने फॉर लूप में डाल दिया, ठीक है। जब फॉर लूप में डाल देंगे तो क्या करेगा, पहले ये देखेगा कि फर्स्ट आर्गुमेंट में क्या है, फर्स्ट आर्गुमेंट में जो भी होगा वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद में ये पूरे रिमेनिंग जो आपके आउटपुट्स होंगे उसको ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या आएगा, फर्स्ट नेम में आ जाएगा, फर्स्ट में हेलो आ जाएगा, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, वेलकम आ जाएगा, ठीक है। और उसके में आ जाएगा लास्ट में क्या हो जाएगा, टू वीटेक क्लासेस। तो इस तरीके से इसका आउटपुट आ जाएगा। तो अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस प्रोग्राम्स को नोट करिएगा और नोट करने के बाद में आप इसको रन कराने की कोशिश करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है या कुछ समझ में नहीं आता किस तरीके से कॉलिंग हो रही है, तो वो आप हमसे पूछिएगा ज़रूर, ठीक है। क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तो सही रहेगा हमारे लिए भी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है और सब इस जो एक आर्गूमेंट लेंगे उसके बाद में दूसरे आर्गूमेंट्स को लेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे ये देखिए आर्गूमेंट पे जैसे ही किसी भी कीवर्ड पे रखते हैं तो क्या होता है, उसको कॉल कर लेता है, ठीक है। तो अब ये क्या, पहले हेलो देगा, फिर वेलकम टू वीटेक क्लासेस देगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप लोग प्रोग्राम को लोड करने के लिए वीडियो को पॉज करके रोक सकते हैं। अब के डब्ल्यू आर्क्स क्या होते हैं, इनके बारे में फटाफट देख लेते हैं। द स्पेशल सिंटैक्स डबल एस्टिक के आर्क्स in function definition python is used to pass a keyworded variable length argument list। तो ये क्या करता है, आर्गूमेंट की लिस्ट की जो लेंथ होती है वेरिएबल्स की, उसको ये रीड कर लेता। वी यूज नेम के डब्ल्यू आर्क्स विद द डबल स्टार, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि इस तरीके से इसको यूज किया जाता है, ठीक है। द रीजन इज बिकॉज द डबल स्टार अलाउज यूज टू पास थ्रू कीवर्ड आर्गूमेंट एनी नंबर ऑफ देम, उनमें से आप कोई भी नंबर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स आर्गूमेंट is where you provide a name to the variable as you pass it into the function, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। दूसरा क्या है, one can think of the kw args is being dictionary that maps each keyword to the value that was passed alongside it। That is why when we iterate over the kw args, there doesn't seem to be any order in which they were printed out। तो यहाँ पे कोई ऑर्डर्स की जरूरत नहीं होती। और कीवर्ड्स क्या करता है, डबल एस्टिक के साथ में हम लोग इसको डब्ल्यू आर्स को यूज़ करते हैं और ये क्या करता है, वेरिएबल्स की लेंथ को देखता है। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे और देखते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम होने वाला है, ठीक है। तो प्रोग्राम हम लोग अपने इस पर देखेंगे, एडिटर पे, जो हमारा एडिटर है इस पर शायद ज़्यादा से अच्छे से हम लोग समझ पाते हैं, एलेबरेट करने में भी सही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए हम लोग और प्रोग्राम को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो सके। ये प्रोग्राम हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे हमने रन कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे आउटपुट भी आ गया सक्सेसफुली। क्या है, फर्स्ट नेम इक्वल टू वेलकम आया, सेकंड में 2 आया और बीटेक क्लासेस आया, ठीक है। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है जिसको डबल एस्टिक के साथ में के डब्ल्यू आर्क्स यूज करके एक फंक्शन बना लिया है। अब हमने क्या किया है, अब हमने फॉर लूप में इसको डाल दिया है, किसको डाल दिया है, केवक्स के आइटम्स को, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब प्रिंट कराएंगे तो हम यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको असाइन कर लेंगे और असाइन करने के बाद में उस की में वैल्यूज़ को फिट कर देंगे। अब क्या करेंगे, जब हम इसको रन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट में होगा वेलकम, मिड वैल्यू में होगा 2 और लास्ट में क्या होगा, वीटेक क्लासेस होगा, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू जो ये फंक्शंस हैं सारी वैल्यू को टाइम टू टाइम कॉल करेगा, उसके बाद में ये वैल्यू देगा, ठीक है। क्योंकि फॉर लूप का यही काम होता है। तो इस फॉर लूप में ये इस तरीके से वर्क करेगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो है
ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आप देखते रहिए, और अगर कोई डाउट हो तो पूछते रहिए फटाफट। ठीक है, तो आई होप आप यहाँ पे आउटपुट भी देख पा रहे हैं। ये आउटपुट है और ये आपका प्रोग्राम है। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब लाइब्रेरी फंक्शन पे थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं? कुछ फंक्शंस होते हैं जो पाइथन की लाइब्रेरी में इनबिल्ड होते हैं। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं आज तक बनी है, जितनी भी लैंग्वेज, उन सब में उन सब की एक अपनी लाइब्रेरी होती है। उस लाइब्रेरी में कुछ फंक्शंस ऑलरेडी इनबिल्ड होते हैं। ठीक है, तो उनको कॉल करके हम कोई भी वैल्यू को काम करा सकते हैं। तो वही है कि द पाइथन इनपुट फंक्शन आर द स्टोर्ड इन Python libraries, and we have also called with the help of run any type of program, any type of function execute in our program। ठीक है, तो ये होता है। आप डेफिनेशन इस तरीके से याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि काम कैसे करता है, तो डेफिनेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हम सबसे पहले यहाँ पे इनपुट का देखेंगे। ठीक है, तो इनपुट का प्रोग्राम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है देखिए, यूजर नेम एंड प्रिंट करके जो है यूजर से अब उसका नाम पूछो और प्रिंट कर दो। तो जब आप यूजर से नाम पूछेंगे तो क्या करेगा? वो इनपुट ही देगा ना। तो इनपुट देगा। देखिए यहाँ पे प्रिंट करा दिया हमने। प्रिंट में क्या है कि अपना नाम लिखिए, एंटर योर नेम, और एक्स इक्वस टू इनपुट। तो एक्स में क्या है, हमने इनपुट की वैल्यू जो है एक्स में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद प्रिंट कर देंगे। प्रिंट में हमने एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी है जो कि हेलो है। हेलो के बाद जो भी नाम प्रिंट किया जाएगा, एक्स की वैल्यू में जो इनपुट दिया जाएगा वो नाम के साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। आते हैं यहाँ पे, और ये हमारा प्रोग्राम है। ठीक है, और इसको हमने यहाँ से लिया और पाईचार्म में आ गए हम लोग, और यहाँ पे इसको प्रिंट कर लिया। हमारा प्रोग्राम लिख गया और देखते हैं। ठीक है, ये आ गया, सक्सेसफुली रन हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने फिर बता दिया है कि इनपुट कराएंगे नेम को, एक्स में इनपुट की वैल्यू स्टोर करा देंगे, और यहाँ पे प्रिंट के साथ में हेलो ऑलरेडी लिखा है, और एक्स में जो भी वैल्यू लेंगे वो हमारा हेलो के साथ में प्रिंट आएगा। देखिए एक्स, अब हम यहाँ पे कह रहा है एंटर योर नेम। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर देंगे। ठीक है, वेलकम टू वीटेक, सॉरी वीटेक गलत हो गया, वीटेक CLASSES, वेलकम टू वीटेक क्लासेस। ठीक है, अब जैसे एंटर करेंगे तो ये देखिए क्या आएगा आउटपुट इसका, हेलो वेलकम टू वीटेक क्लासेस। आप XYZ जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। ठीक है, और हमने अपने इसमें जो लिया है वो कुछ नहीं लिया है इस तरीके से। ठीक है, तो आप वहाँ से आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ पे आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, और प्रोग्राम को नोट करना चाहें तो नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब हम लोग इवेल को देखेंगे। इवेल मतलब इवेलुएट करना होता है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, द इवेल फंक्शन इवेलुएट द स्पेसिफिक एक्सप्रेशन, स्पेसिफाइड एक्सप्रेशन इन द एक्सप्रेशन इज अ लीगल पाइथन स्टेटमेंट, इट विल बी द एग्जीक्यूटेड। तो ये कुछ लीगल स्टेटमेंट होते हैं जिसको ये यूज़ कर लेता है। आगे इसका सिंटैक्स देख लीजिए क्या है, कि यहाँ पे एक्सप्रेशंस होंगे, ग्लोबल होगा और लोकल होगा। ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स के बारे में हमने आपको 2 बार पढ़ा रखा है ऑलरेडी, तो प्रीवियस आप देख सकते हैं हमारे वीडियोस। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, स्ट्रिंग विल बी इवेलुएट एज पाइथन कोड। ग्लोबल्स क्या होते हैं, कंटेनिंग द ग्लोबल पैरामीटर, ऑप्शनल होता है, और लोकल भी ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो दें चाहे तो ना दें। तो इस तरीके से ये होता है। आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे अगर हमको इवेलुएट एक्सप्रेशन प्रिंट 55, तो एक्स में हम क्या डालेंगे, प्रिंट 55 की वैल्यू डाल देंगे, और जो इवेल होगा वो हमको 55 वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं पाइथन प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन आपको पता है कि किसी भी प्रोग्राम में किसी भी लैंग्वेज में, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो प्रिंट फंक्शन का क्या यूज़ होता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके बिना तो हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो देखिए द प्रिंट फंक्शन प्रिंट द स्पेसिफाइड मैसेज ऑन द स्क्रीन। तो जब भी आप जो है अपनी स्क्रीन पे कोई भी आउटपुट प्रिंट करके देखना चाहते हैं तो वो प्रिंट माध्यम से होता है, प्रिंट फंक्शन ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, और अदर स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, द मैसेज कैन बी स्ट्रिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट। वो आपका जो मैसेज हो सकता है इंटीजर होता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, इंटीजर और सॉरी स्ट्रिंग हो सकता है, जो भी हो सकता है वो आपको प्रिंट के माध्यम से ही दिखेगा। द ऑब्जेक्ट विल बी कन्वर्ट इनटू द स्ट्रिंग बिफोर रिटर्न टू द स्क्रीन। तो आपको जो भी होता है आउटपुट वो आपकी स्क्रीन पे इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग दिखता है। तो सिंटैक्स क्या क्या है, ये है
प्रिंट क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है, सेप इक्वल्स टू सेपरेटर होता है, एंड इक्वल्स टू एंड होता है, फाइल और फ्लैश, तो इस तरीके से होता है। अब क्या करेंगे, प्रिंट हेलो वर्ड। तो अगर आपको देखें प्रिंट हेलो वर्ड का इसका तो प्रोग्राम आपको अगर देखें तो ये देखिए, अगर हम यहाँ पे देख लेंगे तो प्रिंट इंटरव्यूअर नेम, अगर इसको हम रन करा देंगे तो ये देखिए क्या आ गया, प्रिंट इंटरव्यूअर नेम आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब हम कुछ टाइप भी करें तो नहीं कर सकते चाह कर भी, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे केवल प्रिंट कराया है। तो ये एक मैसेज था जिस तरीके से हम प्रिंट में लिख के हम देख सकते हैं अपने स्क्रीन के आउटपुट पे, तो ये आ गया, ठीक है। तो प्रोग्राम आप देखते रहिएगा, बहुत ईजी प्रोग्राम है, पाइथन स्ट्रिंग काउंट मेथड। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे अगर हम लोग देखें, ये देखिए, ये एक एग्जांपल बनाया काउंट मेथड का, जैसा कि नाम से ही पता है कि काउंट मेथड क्या है, ठीक है। रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम्स द वैल्यू एप्पल अपीयर्स इन स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, एक टेक्स्ट ले लिया, टेक्स्ट में हमने क्या लिया, एक मैसेज लिया है, आई लव एप्पल्स, एप्पल्स आर माई फेवरेट फ्रूट, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमको इस ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में एप्पल कितनी बार अपीयर हुआ है, ठीक है। एप्पल, यहाँ पे देखिए एप्पल है। चलिए पहले प्रोग्राम रन कराते हैं फिर आपको दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है और हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, ठीक है, हमारी वैल्यूज़ क्या वैल्यू दे रही है, ठीक है। तो आ गए हम लोग यहाँ पे, और ये हमारा प्रोग्राम है, और प्रोग्राम को हमने यहाँ से ले लिया है, और लेने के बाद में अब हम इस प्रोग्राम को जो है अपने एडिटर पे रन करा के देखेंगे। लिख लिया प्रोग्राम, नो एरर, एंटर, हाँ ट्रू आया। अब समझिएगा, यहाँ पे एक हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिया था, इस टेक्स्ट में हमने मैसेज पास कराया था, आई लव एप्पल्स, एप्पल आर माई फेवरेट फ्रूट। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो टेक्स्ट डॉट काउंट है वो आपको क्या करेगा, एप्पल काउंट करके देगा कि कितनी जगह पे एप्पल आया है। माइंड में ये कंफ्यूज मत करिएगा कि यहाँ पे एप्पल्स लिखा है और यहाँ पे एप्पल लिखा है। समझ लीजिए, दैट इज अ सिंपल स्ट्रिंग, सिंपल मैसेज वी हैव गिवन इन डबल कोट्स, ओके। सो द टेक्स्ट काउंट how many times apple is appear in this string, okay. So you can see in the text message, apple this is first and the apple this is second, okay. So here is not any type of difference between apples and apple. Why? Because this is a simple text and here this is a simple string we have write in double quotes, ठीक है। You remember, here is not any type of difference. Why? Because we have not print any type of specific value in the program. If we will talk about the integer, float or cosine, sine type value, then the absolutely generate the error. But this is a simple value, so here only count the given text which is appear in 2 times, so here appear the value of 2, okay. So I hope आप लोग काफ़ी समझ पा रहे होंगे और आप लोगों को सहायता मिल पा रही होगी मेरी इन क्लासेस से। तो अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, और हम लोग आगे पढ़ेंगे जो रिमेनिंग फंक्शंस हैं उनके बारे में, ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करिए, क्योंकि जो हमारी मेहनत का फल है वो हमको ये इसी से पता चलेगा कि कितने लोगों को पसंद आ रहा है, कितने लोगों को नहीं पसंद आ रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, कंटिन्यूटी मत छोड़िएगा, और कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा जो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।